झारखंड राज्य गठन के बाद से ही राजधानी रांची में जमीन का विवाद हर दूसरे आदमी से जुड़ गया है। जमीन विवाद से जुड़ा ऐसा ही एक मामला बारियातू थाना क्षेत्र के तेतर टोली में आया है, जहां 6.5 कट्ठा जमीन दो पक्षों के बीच विवाद का कारण बना। ग्रामीण इस जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा पर लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तेतर टोली में स्थित 6.5 कट्ठा की वो जमीन जो दो पक्षों के बीच में विवाद का विषय बन गया है। ग्रामीण इस जमीन को गैर मजरूआ बता रहे, जिसे बचाने को लेकर ग्रामीणों ने झंडा गाड़ी करने का काम भी किया है। स्थानीय लोगों की माने तो इस जमीन पर सदियों से धार्मिक अनुष्ठान की जाती रही है, जिस पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा के द्वारा फर्जी कागजात बनाकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने पवन शर्मा के विरुद्ध ST/SC थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। गैर मजरूआ जमीन है। हम लोग लगभग 30 साल से कम यहाँ जान रहे हैं। हम लोग पूजा पाठ करें, पूर्वज से भी होते ही आया, पूजा पाठ होते ही आया। जैसे जैसे होते गया जनरेशन वैसे वैसे बढ़ते गया। और ये एक पवन शर्मा करके नाम करके हैं, उतना साल से सोए हुए थे। अभी यहाँ पर देखें पेपर, फर्जी पेपर जहाँ तहाँ से निकाल के यहाँ पर कब्जा करने के लिए हम लोग 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं। बनाता है ये जमीन है कि डीड बना के मेरा जमीन जो खतियानी वाला वो बगल पर है, और वो जमीन का पेपर लेके हमारा ये गैर मजरूआ जमीन जो है इसमें बोलता है कि इसको जमीन हमारा है बोल करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग तरफ से पूरा कोशिश है कि सब चीज़ अपना बगल में भी गैर मजरूआ जमीन हमारे पुरखों से पूजा पाठ करते आता आ रहा है, और 2 साल से जो है जमीन को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है अभी। वही दूसरा पक्ष यानी कि पवन शर्मा इस जमीन को अपना बता रहे हैं। पवन शर्मा के मुताबिक 6.5 कट्ठा की ये जमीन मुरारीलाल अग्रवाल से पावर ऑफ अटर्नी के तौर पर 2005 में उनके पिता ने लिया है, जिसका पूरा दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। मौजूदा समय में पवन शर्मा ने एक बिल्डर को कन्वर्सन में अपार्टमेंट बनने के लिए दिया है। पवन शर्मा ने ये भी बताया कि उस जमीन पर बाउंड्री वॉल किया गया था, जिसको स्थानीय ग्रामीणों ने तोड़ दिया। तो हमारी जमीन का जो बायां साइड का हिस्सा है उसे JCB के द्वारा रातों रात तोड़ करके उसका मलबा बगल में हमारे अजय जैन की ज़मीन पर डाल दिया गया, जिसकी फ़ोटो वोटो सब है। और दोनों गेट मेरे चोरी कर लिए गए अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसकी मैंने सूचना उसी वक्त फरवरी 19 में और बारियातू थाना में दी। कुछ नहीं पता लगा जब 2-3 महीना तक। और उसके बाद वहाँ पर भी जांच के क्रम में थाना प्रभारी के जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि हाँ, इनकी वहाँ के स्थानीय लोगों की गवाही भी है, गुप्तचरों की भी गवाही है, और सब ने ये माना कि हाँ 6 महीना पहले तक वहाँ पर बाउंड्री था 8 फुट ऊंचा। जिस तर्ज पर राजधानी रांची विकसित हो रही है, उसी रफ्तार से जमीन से जुड़े विवाद भी बढ़ रहे हैं। दरअसल भू माफिया की नजर गैर मजरूआ जमीन पर है। जमीन विवाद को लेकर अक्सर कई घटनाएं सामने आती रहती है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यहाँ पे एक ज़मीन विवाद की बात बताई जा रही है, जिसमें कि इनका कहना है कि यह गैर मजरूआ ज़मीन जो है ये लोग पुरखों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति ने आकर इसको कब्जा करने का प्रयास किया। उसी में हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जमीन से जुड़े इस तरह के विवाद को सुलझाने के लिए रांची के उपायुक्त ने पक्षकारों को सुनहरा अवसर प्रदान किया है। दरअसल उपायुक्त के निर्देश पर हर शनिवार को अंचल कार्यालय में भूमि समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां दोनों पक्षों को जाकर किसी खास जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाना होता है, ताकि विवाद बढ़ने के बजाय उसका समाधान हो जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट।